Write down. Fluorine is the most electronegative atom yet known, and it has always oxidation number -1 in any compound except F2. सो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस वजह से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ऊपर हमेशा मान के चलना है आपको। F2 को छोड़ के, क्योंकि F2 के अंदर में फ्लोरीन बॉन्डेड है फ्लोरीन से, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होगी, तो यहाँ पे बराबर बराबर शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, और फ्लोरीन पे ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 0 इन F2। तो कोई भी एटम अगर एलिमेंटल स्टेट में है, इसको F2 को आप कह सकते हो कि ये अपने एलिमेंटल स्टेट में है। एलिमेंटल स्टेट में कोई भी एलिमेंट होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा। कंबाइंड स्टेट में अगर आप देखोगे किसी और के साथ अगर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर -1 आएगा हमेशा। देन सेकेंड पॉइंट, फॉर ऑक्सीजन एटम, so in general oxygen has -2 oxidation state but in case of peroxides it is -1 in case of superoxide it is -1/2 and in case of ozonide it is -1/3. In case of oxygen difluoride it is +2, and in case of dioxygen difluoride it is +1. सो जनरली ऑक्सीजन पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगा हमें जब वो अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं H2O, तो H2O के अंदर में हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा +1 और ऑक्सीजन के ऊपर -2। स्ट्रक्चर बना के भी देख सकते थे OH2, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल कर लेगा, -2 हाइड्रोजन पे +1। नाउ आप देखें कि अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी 0। हाइड्रोजन का +1 इंटू 2 +2, ऑक्सीजन पे -2, दोनों को जोड़ के हो गया 0। क्योंकि H2O न्यूट्रल मॉलिक्यूल था तो ऑक्सीडेशन स्टेट का सम भी 0 होना चाहिए। पेरोक्साइड्स का केस देखें, जैसे कि H2O2, सो H2O2 का स्ट्रक्चर ये हमने देखना है HOONH। यहाँ पे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बट दोनों ऑक्सीजन की बराबर बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा -1, या Na2O2 में भी आप देखते हैं ऑक्सीजन पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। देन इज सुपर ऑक्साइड जैसे कि KO2, तो KO2 में पोटेशियम के ऊपर में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा और O2 पे यानी दोनों ऑक्सीजन का जोड़ के -1, एक ऑक्सीजन पे अगर आप देखेंगे तो -1/2। ओजोनाइड होता है KO3, अगेन पोटेशियम पे +1 और O3 पे आप देखें -1 है, तो 3 ऑक्सीजन पे -1 है तो एक ऑक्सीजन पे कितना होगा, दैट इज -1/3। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड होता है OF2। OF2 में अगर आप देखें इसका स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन होगा सेंटर में और 2 फ्लोरीन लगे हैं।
अब आप जानते थे कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ, यानी कि फ्लोरीन पे -1 आ जाएगा और ऑक्सीजन पे आ जाएगा +2। देन डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड इज O2F2, इसका स्ट्रक्चर H2O2 जैसा होगा, तो FOONF। इसमें अगेन फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन पे तो -1 आएगा और ऑक्सीजन पे यहां डेवलप हो जाएगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो जनरली ऑक्सीजन पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, बट ये सारे जो केसेस हमने देखे हैं इनमें आपको अलग से ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप याद रखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीरीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको समझ में आती है, तो ये सारे एग्जांपल्स आपको समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लिया यहां तक हमने। थर्ड पॉइंट, हाइड्रोजन एटम। सो जनरली लिख लो, इन जनरल हाइड्रोजन एटम हैज ऑक्सीडेशन नंबर +1 in all its compound, but in case of metallic hydride it has oxidation number -1। अगर हम देखो यहां जब हम कह रहे हैं कि ऑल इट्स कंपाउंड, तो हम यहाँ पे H2 की बात नहीं कर रहे। H2 में आप जानते थे दैट हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो H2 के ऊपर में ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। हर एलिमेंट का एलिमेंटल स्टेट एक तो 0 होगा ही, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा बाकी सब में अगर ये जुड़ता है तो जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +1 होता है, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम है। लेकिन अगर ये मेटल्स के साथ जुड़ गया और मेटल हाइड्राइड बन गया, मेटल हाइड्राइड, मेटालिक हाइड्राइड, जैसे कि हम देख सकते हैं NaH सोडियम हाइड्राइड, KH पोटेशियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड MgH2, कैल्शियम हाइड्राइड CaH2 एंड एक्सेट्रा। अब सोडियम जो है देखिए, दिस इज अ अल्कली मेटल, अल्कली मेटल पे हमेशा +1 होगा। तो अगर सोडियम पे +1 है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल था, तो +1 है, तो हाइड्रोजन के ऊपर अब यहाँ -1 आना पड़ेगा। KH पोटेशियम अगेन अल्कली मेटल है, +1, हाइड्रोजन पे -1। मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इसके ऊपर आता है +2, तो 2 हाइड्रोजन पे -2, एक हाइड्रोजन पे -1। कैल्शियम अगेन अल्कलाइन अर्थ मेटल +2 और हाइड्रोजन पे आ जाएगा -1। अदरवाइज इन जनरल अगर आप देखोगे, जैसे कि हमने देखा था H2O के केस में हाइड्रोजन पे +1, देन हमने देखा था H2O2 या NH3 का केस देख लो, NH3 में हाइड्रोजन पे +1 आएगा, तो बताओ नाइट्रोजन पे कितना आना चाहिए? फाइंड करिए नाइट्रोजन पे कितना आएगा। ओके, तो नाइट्रोजन पे मान लो कि X है। ओके, तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल है, इसका मतलब X +1 और हाइड्रोजन थे 3, तो इंटू 3 टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी 0 बिकॉज इट इज न्यूट्रल। तो X की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -3, यानी नाइट्रोजन पे -3 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे हम हेलोजन एटम्स के लिए। इन जनरल ऑल हेलोजन एटम्स, हम यहाँ पे हेलोजन एटम्स में देखिए, याद रखिए फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होते हैं इनको हेलोजेंस कहते हैं। फ्लोरीन के लिए तो देख लिया हमने -1 हमेशा रहेगा। बाकी जो बचे हेलोजेंस हैं जैसे कि क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें हैज ऑक्सीडेशन नंबर
-1। इन जनरल ऑक्सीडेशन नंबर इनमें भी -1 होगा, बट इफ हैलोजन is attached to a more electronegative atom, then it will show positive oxidation number. देन इट विल शो पॉजिटिव। अगर इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ गए तो ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करेगा। बट फ्लोरीन याद रखो, फ्लोरीन हमेशा -1 शो करेगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उससे कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नहीं, तो इस वजह से बाकी शो कर सकते हैं प्लस, बट फ्लोरीन का सिर्फ -1 होगा और 0 F2 के अंदर में। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें, KClO3 में अगर मैं क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर चाहता हूँ, या मैं HClO3 में अगर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर चाहता हूँ, या मैं कैलकुलेट करूंगा HClO4 में या फिर KBrO3, इसमें क्लोरीन और ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमारा बात हुआ, अल्कली मेटल है तो इसके ऊपर +1 आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर -2 आएगा, क्लोरीन पे आप मान लीजिए लेट इट बी x, तो +1 + x -2 × 3 शुड बी इक्वल टू 0, और यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, सो दैट विल कम आउट टू बी +5। तो यहाँ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। इसी तरीके से HClO3 में भी निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -2, सब जोड़ के देखें तो +1 -2 × 3 -6 -6 +1 -5, तो क्लोरीन पे आ जाएगा +5। HClO4 में देखें कितना आएगा, हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -2, तो -2 × 4 -8 -8 +1 -7, इसका मतलब क्लोरीन पे आ जाएगा +7। बताओ KBrO3 में व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑन ब्रोमीन, आप फाइंड करें KBrO3 में व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑन ब्रोमीन। सो पोटेशियम पे +1 होगा, ऑक्सीजन का -2 होगा, ये तो फिक्स हो गया। ब्रोमीन का वेरी हो सकता है, तो हमने मान लिया x, सो होगा +1 + x -2 × 3 दैट इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू आ जाएगी +5। सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ KBrO3, ब्रोमीन इन KBrO3 इज +5। नोट करिए यहाँ तक। हो गया। फिफ्थ पॉइंट, फॉर मेटल्स। सो इसमें हम पहले लिख लेते हैं अल्कली मेटल्स के लिए। अल्कली मेटल्स दैट इज पीरियोडिक टेबल के अंदर में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला वाला जो सीरीज आपको दिखाई देगा, सबसे पहला जो ग्रुप दिखाई देगा, ये वाला, इनको कहते हैं अल्कली मेटल्स। और उसके बाद जो दूसरा नंबर का है उसको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल और उसके बाद आता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये पहला वाला जो होगा वो अल्कली होगा, और दूसरा वाला जो होगा वो होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो अल्कली मेटल्स में कौन कौन से मेटल होंगे, ये होंगे हमारे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, और उसके बाद फ्रांसियम होता है। फ्रांसियम मैं लिख नहीं रहा क्योंकि इट इज रेडियो एक्टिव, तो सीसियम तक ही काम चलाया जाए। तो अल्कली मेटल्स के लिए देखने को मिलता है कि इनमें हमेशा आपको ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिलेगा +1। लिख लीजिए, ऑलवेज हैव +1 ऑक्सीडेशन नंबर। ऑब्वियसली इसके एलिमेंटल स्टेट को छोड़ के, यानी अगर प्योर सोडियम का आपके पास एक क्रिस्टल है
प्योर सोडियम मेटल है तो उसके अंदर में 0 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। बट अगर सोडियम किसी के साथ जुड़ा हुआ है जैसे कि Na2O, इसमें अगर आपसे पूछे व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम, तो क्लियरली ऑक्सीजन पे हो जाएगा -2, सोडियम पे आ जाएगा +1। अल्कली मेटल जैसे कि अगर मैं पूछूं सोडियम हाइड्राइड NaH, तो इसमें भी यही कहानी होगी, सोडियम पे +1, हाइड्रोजन पे -1। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीसियम यानी कि अल्कली मेटल्स में हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा कंबाइंड स्टेट में। ऑक्सीडेशन नंबर इन, लिख लो आगे, इन ऑल इट्स कंपाउंड। Then second number is for alkaline earth metals. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स अल्कली मेटल के पड़ोसी लोग हैं, और इनमें अगर हम मेटल्स की बात करें तो है बेरिलियम, लिथियम के एडजेसेंट बेरिलियम, देन उसके नीचे आता है मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रॉन्शियम, देन बेरियम, और उसके बाद आता है रेडियम। तो रेडियम में यहाँ नहीं लिख रहा बिकॉज अगेन रेडियम इज रेडियो एक्टिव, तो उसके बारे में रेडियो एक्टिव वालों को छोड़ दिया जाए और बाकियों के बारे में लिख लेते हैं। सो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में हम लिखेंगे दैट दे ऑलवेज हैव +2 ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑल इट्स कंपाउंड। ओके, हर कंपाउंड में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, और अपने एलिमेंटल स्टेट में जैसे कैल्शियम का आपके पास मेटल है, एक क्रिस्टल है, या मैग्नीशियम का आपके पास मेटल है, तो वो आपको 0 ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। कंबाइंड फॉर्म में कंपाउंड जब बन रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहें हम कि बताइए MgO में व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीशियम, तो इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता, याद रखो हमेशा अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो +2, अल्कली मेटल है तो +1 लेना है अपने को। और मैग्नीशियम मेटल में, देन CaCO3 में, सो MgO में आप देखेंगे मैग्नीशियम पे +2, ऑक्सीजन पे -2। मैग्नीशियम का मेटल है आपके पास यानी एलिमेंटल फॉर्म है तो 0। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम पे हो जाएगा +2, ऑक्सीजन पे -2, कार्बन पे आप चाहो तो निकाल सकते हो, एक तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, और अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो लिख लो कि x है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +2 + x -2 × 3 = 0, तो x की वैल्यू +4 आएगी। आप चाहो तो ओरली निकाल सकते थे यहाँ पे कि कैल्शियम पे +2 है, ऑक्सीजन पे -2 है, तो -2 × 3 -6, कैल्शियम का +2 जोड़ दो तो -4 हो गया, इसका मतलब कैल्शियम पे उसका अपोजिट आ जाना चाहिए +4। देन थर्ड पॉइंट, एल्यूमिनियम हैज +3 ऑक्सीडेशन नंबर in its compound. Aluminium has +3 oxidation number in its compound. So, for example, we have AlCl3. So, AlCl3 में अगर आपसे एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा तो क्लोरीन पे -1 और एल्यूमिनियम पे +3, इसमें कुछ भी बताने का नहीं है। हमेशा याद रखो एल्यूमिनियम पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा अनलेस वो अपने एलिमेंटल फॉर्म में हो, एल्यूमिनियम सॉलिड दे रखा है तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा 0। एक यहाँ पे छोटा सा नोट लिख लीजिएगा, that is metals may have negative or 0 oxidation number। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव हो, नेगेटिव और 0 ऑक्सीडेशन नंबर भी पॉसिबल होगा। हो गया, 6 पॉइंट लिखें।
6th point, oxidation number of an element in free state or in allotropic form is always 0. Oxidation number of an element in free state or in allotropic form is always 0. ये बात तो हमारी हो गई है अगर फ्री स्टेट में है या एलिमेंटल, जैसे सोडियम सॉलिड है हमारे पास, या O2 गैस है, या फिर अगर हमारे पास हो O3 गैस, और वी कैन हैव ऑक्टा सल्फर P4 वाइट फॉस्फोरस को कहते हैं। तो इनमें अगर आपसे या एक हम मैग्नीशियम सॉलिड भी ले लेते हैं एक्सेट्रा, अगर इनमें आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे, अगर एलिमेंट फ्री स्टेट में है या अपने ही किसी एलोट्रोपिक फॉर्म में है, तो हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। जैसे सोडियम पे 0 है, O2, ऑक्सीजन का एक एलोट्रोप है O3, तीनों ऑक्सीजन है, सब एक जैसे होंगे, 0। ऑक्टा सल्फर P4 मैग्नीशियम सॉलिड, सो फ्री स्टेट और एलोट्रोपिक फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। 7th point, sum of charges of all element in a molecule is 0. Sum of charges of all element in a molecule is 0. So let's say for example हमारे पास है KNO3। सो KNO3 अगर एक कंपाउंड को आप देखें तो ये न्यूट्रल है। पोटेशियम के ऊपर में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ऑक्सीजन के ऊपर में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट माना मैंने, और नाइट्रोजन पे लेट्स से हमने मान लिया X। सो वी कैन से दैट सम ऑफ चार्जेस और सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर of all the element will be 0. That means +1 plus x minus 2 into 3 should be equal to 0. यहाँ से आप x निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा +5 के बराबर, एंड दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर। तो जहाँ चार्जेस लिखा हुआ है उसको आप ऑक्सीडेशन नंबर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सम ऑफ चार्जेस और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल इज 0. Then 8 point, sum of charges or oxidation number of all the element in an ion is equal to charge on the ion. Sum of charges or oxidation number of all the element in an ion is equal to the charge on the ion. So for example, if we have NO2 minus, what is the oxidation number on nitrogen? So नाइट्रोजन पे अगर हम मान लें X और ऑक्सीजन पे हो जाएगा -2 इंटू 2, तो अब यहाँ पे टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का सम शुड बी इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। ओके, सो X की वैल्यू यहाँ से आ गई +3, एंड दैट इज द चार्ज ऑन द ऑक्सीडेशन नंबर। Okay, then 9 point. If the group number of an element in periodic table
is N, then its oxidation number may vary from N to N minus 8. बट एक चीज ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है N to N minus 8, ये सिर्फ एप्लीकेबल होगा फॉर P ब्लॉक। इट इज एप्लीकेबल फॉर P ब्लॉक। और N जो आप लिख रहे हो, ये ऑक्सीडेशन नंबर N जो है वो होगा पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर, और वो ग्रुप नंबर आप नए तरीके से नहीं, पुराने तरीके से निकालेंगे। अभी बताता हूँ, इसको नोट करिए, उसके बाद में बताता हूँ इसको। कर लिया नोट? देखिए एग्जाम्पल के लिए, अगर हम नाइट्रोजन एलिमेंट की बात करें, तो नाइट्रोजन एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल इसके का अगर था, इमेजिन करें, तो देखिए क्या आता था। पहले आता था हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर आता था लिथियम, लिथियम बेरिलियम, देन बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन। तो लिथियम को, लिथियम यहाँ देखिए अल्कली मेटल वाला 1, लिथियम अल्कली मेटल 1 होगा। बेरिलियम को आप 2 कंसिडर करेंगे। बोरॉन, फिर आप देखिए डी ब्लॉक को आपको छोड़ना होगा। मैं पुराना वाला जो काउंटिंग मेथड है उसका यूज कर रहा हूँ। तो लिथियम, बेरिलियम, फिर उसके बाद सीधा आते हैं बोरॉन पे, तो ये हो जाएगा थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एंड नियॉन ये आता है, तो ये फिर सिक्स्थ, सेवेंथ और ये एट्थ होगा। दिस इज द ओल्ड तरीका है। उसके हिसाब से अगर आप जाओगे तो फिर तो 1 2, उसके बाद फिर डी ब्लॉक आएगा। तो यहाँ से शुरू होता है जो बोरॉन, वो 13 होगा, कार्बन 14 होगा, नाइट्रोजन 15, 16, 17 और 18। देर आर 18 ग्रुप्स। तो हम बोल रहे हैं कि पुराना वाला तरीका अगर आप यूज करेंगे तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर वेरी होगा N टू N माइनस 8 तक। N यहाँ पे क्या है 5, तो ये हो जाएगा 5 टू 5 माइनस 8 दैट इज -3। तो अल्टीमेटली हम ये लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन के लिए आ रहा है -3 टू +5 तक इसका ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर सकता है। इसका रेंज -3 टू +5 तक आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें लिख लें, जैसे आप बताइए NH3 में व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, देन आप बताएं NO में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा नाइट्रोजन का, N2O3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, फिर NO2, एंड देन बताओ N2O5 में। सो NH3 में हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन पे -3, NO में ऑक्सीजन पे -2, नाइट्रोजन पे +2, N2O3 में ऑक्सीजन पे -2 करेंगे तो नाइट्रोजन पे कितना आ जाता है, NO2 में नाइट्रोजन पे +4 होगा, N2O5 में नाइट्रोजन पे आ जाएगा +5। तो देख सकते हैं नाइट्रोजन -3 टू +5 तक ऑक्सीडेशन नंबर इसका वेरी होता हुआ दिख जाएगा आपको। अगर आपसे मैं पूछूं कि बताइए क्लोरीन के लिए, अगर मैं देखना चाहता हूं कि कहां से कहां तक वेरी होना चाहिए, क्लोरीन के लिए कहां से कहां तक वेरी होगा ऑक्सीडेशन नंबर, तो फ्लोरीन, फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन का आप देखें 7 था, तो क्लोरीन के लिए भी ग्रुप नंबर 7 होगा। यानी कि अगर मैं N2 N-8 की बात करूं तो N की वैल्यू यहां हो जाएगी 7, तो यहां पे वैल्यू आ जाता है -1 टू +7। ओके, इसी तरीके से अगर आपसे हम एक और एग्जांपल के लिए कहें सल्फर एटम के लिए, बताइए सल्फर के लिए कहां से कहां तक वेरी होना चाहिए। तो सल्फर आएगा कहां पीरियोडिक टेबल में, देखो ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। तो सल्फर में आ रहा है ग्रुप नंबर 6,
n2n-8 करिए जरा, तो ये आ जाएगा -2 टू +6। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं HCl का एक एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल देख लो HClO4 का, तो आपको रेंज समझ में आ जाएगा। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं H2S, SO2 एंड SO3, इनमें ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। हो गया। HCl में हाइड्रोजन पे +1, क्लोरीन पे -1। HClO4 में देखें, हाइड्रोजन पे +1 लीजिए, ऑक्सीजन पे -2 लेंगे, तो क्लोरीन पे आ जाएगा +7। देखिए -1 टू +7 का रेंज मैंने पहले ही बताया था। हाइड्रोजन पे +1, सल्फर पे -2। SO2 में आप देखें, ऑक्सीजन पे -2 हो जाएगा, सल्फर पे +4। SO3 में ऑक्सीजन पे -2, सल्फर पे आ जाता है +6। याद रखो, सल्फर पे +6 इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। +6 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता किसी भी हाल में। सिमिलरली क्लोरीन पे +7 इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, और -1 से कम नहीं हो सकता। तो ये जो रूल है n2n-8 वाला, ये जनरली पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल होगा। डी ब्लॉक में ये उतना अच्छे से नहीं चलता है। नोट करें। चलो तो फिर हम लोग शुरू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसमें हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है, जो हमने पॉइंट लिख लिया था, लिख लेना। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल इज 0। सेकेंड पॉइंट, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स in an ion is equal to charge on the ion. So for example, calculate the oxidation number of sulfur in Na2H2O3. सो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल रहे थे x मान के, दैट इज द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। फाइंड करिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है। हो गया। सोडियम पे +1, ऑक्सीजन पे -2, सल्फर पे मान लिया हमने x। सो क्योंकि ये न्यूट्रल था, सब जोड़ दो, तो +1 इंटू 2, सल्फर पे माना x टू 2, -2 इंटू 3 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू आ गई +2। आप याद करें, ये स्ट्रक्चर हमने बना रखा था H2H2O3 जैसा होगा ये। तो इस स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके का हमारा अरेंजमेंट आएगा। इसमें हमने ये बात कर ली थी
कि this sulfur was sp3 and this sulfur was sp2 and sp2 is more electronegative than sp3, तो ये दो सल्फर की तरफ इधर से और ये इधर से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करा दिया। तो सेंटर में जो सल्फर है उसके ऊपर आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट देखें +6 और ऊपर की तरफ जो है उस पर आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट -2। तो अगर हम एवरेज निकालें इन दोनों सल्फर का तो एक सल्फर पे है +6, एक पे है -2, डिवाइड बाय 2 कर दें, that comes out to be +2. That is our answer. So this +2 is the average oxidation number। और अगर इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें that is -6 and +2। सो आप एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर यहां से फाइंड कर रहे थे। चलिए एक और एग्जांपल लिखते हैं और फिर उससे हम आगे समझें। इफ वी हैव H2S4O6, calculate the oxidation number of sulfur। we have to calculate the average oxidation number। what is the average oxidation number of sulfur? फाइंड करिए। जल्दी से आंसर टाइप करो। सो हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -2, सल्फर पे मान लिया x, तो +1 × 2 +x × 4 -2 × 6 = 0 और x की वैल्यू आ गई +2.5। अब हमें ये समझ में आना चाहिए कि +2.5 जो है ये एक फ्रैक्शन आ गया और ऑक्सीडेशन नंबर कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन। तो जब भी आपके पास फ्रैक्शन ऑक्सीडेशन नंबर आए इसका मतलब आप समझें कि वो हमेशा एवरेज होगा, बिकॉज इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन। तो अगर फ्रैक्शन आ रहा है तो इसका मतलब ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर था। तो व्हाट इज द इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर बना लेना है। So this is the structure of H2S4O6। इसमें हम सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इंडिविजुअल निकालना चाहते हैं। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। सल्फर और सल्फर, तो इस सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगी, सेकेंड वाले पे भी sp3 हो जाएगा, थर्ड इज ऑल्सो sp3 एंड फोर्थ वन इज ऑल्सो sp3। तो सबका हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम है तो ये बीच से बराबर बराबर डिवाइड हो गए। बहुत अच्छी बात है। तो इस एंड पे जो सल्फर है इस पे ऑक्सीडेशन नंबर देखें 2, 4 और 1, 5, तो इधर आ जाएगा +5, यहाँ पे भी +5 और बीच में जो सल्फर है बराबर बराबर बढ़ गया इस पे 0 एंड 0। अगर हम एवरेज निकालें इसका सो दैट इज +5 देन 0 +0 एंड +5 डिवाइड बाय 4 सल्फर थे 4 से डिवाइड कर दीजिए, सो दैट कम्स आउट टू बी 2.5 आ रहा है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर। चलिए एक और एग्जांपल देता हूं मैं। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑन सल्फर in H2SO4। calculate the oxidation number on sulfur in H2SO4। ओके जल्दी से बताओ क्या है H2SO4 पे ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का। तो
तो अगर हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर के रूल से जाएं तो हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -2। ओके, तो हाइड्रोजन पे +1 इंटू 2, सल्फर पे मान लिया हमने x, ऑक्सीजन पे -2 इंटू 4, दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब बोरिंग होता जा रहा है ये मेरे लिए, फटाफट बताओ। +6 इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए था तो क्या करें, स्ट्रक्चर बनाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना सीख लिया था हमने। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, तो ये 2, 3, 4, 5 और एक 6, +6 ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। सबका आ गया था ये आंसर? एक्सीलेंट। तो एक और एग्जांपल ट्राई किया जाए। मैं चाहता हूं आप फाइंड करें H2SO5 में व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO5। तो हमने यहां पे माना सल्फर का x, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। तो +1 इंटू 2, सल्फर पे x, ऑक्सीजन का -2 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो -10 और इधर +2, दैट कम्स आउट टू बी +8। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम +6 हो सकता है और मिनिमम -2 हो सकता है, ये तो इसका रेंज है, तो +8 तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि बाय डिफॉल्ट ये आंसर गलत हो जाएगा। +8 ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर पे पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने यहाँ क्या गलती कर दी ऐसी कि मेरा आंसर गलत हो गया। तो इसका जवाब जो है इसके स्ट्रक्चर में होगा। जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको ये दिखाई देगा दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO5। H2SO4 में एक ऑक्सीजन और लगा दिया मैंने ऑक्सीजन और हाइड सल्फर के बीच में, तो ये बन जाता है हमारा ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड को परऑक्साइड बॉन्ड भी कहते हैं, तो ये परऑक्साइड बॉन्ड होगा इसके अंदर में। अब देखिए, अगर हम इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के रूल से जाएं तो ये होगा सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, 1, 2, 3, इधर देखें 4 और इधर आ गया 5, 6। कितना आया सल्फर पे ऑक्सीडेशन नंबर इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर के रूल से जाए तो दैट इज +6। तो हमने गलती क्या की, अगर हम इस ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो देखिए ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, बट ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड बराबर बराबर बटेगा। इधर से हाइड्रोजन वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन पुल कर लिया अपनी तरफ, तो ऑक्सीजन पे यहाँ -1 और -1 आएगा, इस ऑक्सीजन पे -2 हाइड्रोजन पे +1 और ऑक्सीजन पे -2। मैंने पांचों के पांचों ऑक्सीजन पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट मान लिया था, जबकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आप देखें कई बार गलत आंसर देगा, तो एक्चुअल आंसर है देखें +6, दैट इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, एक और एग्जांपल ट्राई करिए जल्दी से और सब लोग आंसर बताओ। CrO5 में व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrO5। सो हम यहाँ पे एक बार धोखा खा चुके हैं, बार बार धोखा नहीं खाएंगे। अगर हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर रूल से जाएं तो प्लस माइनस ऑक्सीजन पे -2 लेके और इसे आप निकालें अगर, तो x -2 इंटू 5 इक्वल टू 0, राइट। तो x की वैल्यू +10 आ जाएगी, याद रखो x इक्वल टू +10। +8 से ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा किसी का भी नहीं हो सकता, +8 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता है बस, चाहे आप कैसे भी स्ट्रक्चर कोई भी स्ट्रक्चर बना लो। तो ये तो गलत हो गया, ये समझ में आता है, यानी कि ऑक्सीजन पे जो आपने -2 ले लिया है उसमें गलत है। मैं ये स्ट्रक्चर शायद बता चुका हूँ लास्ट क्लास में, इसलिए हो गया होगा ये।
इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो क्रोमियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, ये इधर से इसने 1 2 3 4 5 और 6, तो क्रोमियम पे +6 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज +6 ऑक्सीडेशन नंबर ऑन क्रोमियम। ये पॉइंट क्लियर है कि कई केसेस में आप देखेंगे कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर से आपका गलत आंसर आ सकता है, इसलिए इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर पे भी ध्यान रखना है। बट इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर के लिए आपको स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है। नोट कर लिया यहां तक हमने, चाहो तो लिख लो, दिस इज बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। हो गया। आप चाहो तो यहां लिख लो एक पॉइंट मार्क करके, ऑक्सीडेशन नंबर कैन नॉट बी मोर देन +8 फॉर एनी कंपाउंड। अगर आपका +8 से ज्यादा आ रहा है कोई कंपाउंड का, तो इसका मतलब वो जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल रहे हो वो गलत है। स्ट्रक्चर बनाओ और फिर फाइंड करो उस केस में। Calculate the oxidation number of xenon. Calculate the oxidation number of iron, Fe, in this compound. और थर्ड एग्जाम्पल मुझे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए। XeO4, जेनॉन पे आप अगर x मान लें, ऑक्सीजन पे -2 हो जाएगा, तो x -2 इंटू 4 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू आ गई +8, ये मैक्सिमम है, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। स्ट्रक्चर आप चाहो तो बना के देख सकते हो, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। इसमें भी आप इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर भी कैलकुलेट कर सकते थे। देन K4FeCN6, साइनाइड आयन होता है Cn-1, साइनाइड आयन कहते हैं इसको। तो साइनाइड आयन पे अगर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो -1 इंटू 6 हो जाएगा, पोटेशियम के ऊपर में +1। आयरन पे मान लीजिए x, सो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर रूल से +1 इंटू 4, Fe पे x, देन -1 इंटू 6 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +2। निकल का फाइंड करो, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल। ओके, सो H2O न्यूट्रल होता है वाटर, इस पे ऑक्सीडेशन नंबर सबको मिला के हो गया 0, तो ये पूरे वाटर के ऊपर में 0 हो गया। क्लोरीन, क्लोरीन होता है किस फॉर्म में? कंबाइंड स्टेट में, Cl-1, तो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया -1। निकल के ऊपर कितना होगा नहीं पता, लेट इट बी x, तो x प्लस वाटर का 0 इंटू 4 माइनस
1 इंटू 2, सबको जोड़ दो तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब 0 हो जाएगा और x की वैल्यू यहाँ से आ जाती है +2 एंड दैट इज द आंसर।